नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर जो है वो मार्क किया जाता है एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है नेशनल मैथमेटिक्स डे की। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आज के सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट। तो 22 दिसंबर जो है वो है नेशनल मैथमेटिक्स डे, राइट। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे है ये? श्रीनिवासन रामानुजन। अब जो भी मूवीज देखने के शौकीन है ना, उनको पक्का पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, राइट। ये मूवी के बारे में हमने बहुत सुना है। अगर आपने कभी फ्री टाइम के बीच में, अपनी प्रिपरेशन के बीच में कभी आपको लगे कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए ऑफ, थोड़ा मतलब आपको कभी कभी होता है ना कि हमें थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग मूवी देखनी है, तो एक ये ऐसी मूवी है जो कि आपको नॉलेज भी बढ़ाएगी आपकी और मोटिवेट भी करेगी थोड़ा, मतलब लाइफ में ना कुछ अच्छा करने का, बहुत दमदार करने का। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज अ मूवी बेस्ड ऑन श्रीनिवासन रामानुजन, जिनका की बर्थडे 22 दिसंबर 1887 को हम एज नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। तो एक रामानुजन नंबर बोला जाता है, ठीक है, हार्डी रामानुजन नंबर। अब इसके साथ ही एक और नई स्टोरी निकल के आती है, वो है 1729 की। तो 1729 जो है ये है हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। क्यों कहा जाता है ऐसा? तो एक बार ना रामानुजन जब हॉस्पिटल में थे तो हार्डी सर उनको मिलने जाते हैं रामानुजन के पास। तो उनकी जो टैक्सी का नंबर होता है ना, वो होता है 1729। तो हार्डी बताते हैं उनको, तो वो कहते हैं मतलब ठीक है रामानुजन, वो कहते हैं कुछ खास नहीं था नंबर। बट रामानुजन कहते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि 10 और 9 के क्यूब को ऐड कर दो तो भी 1729 आ रहा है, और 12 और 1 के क्यूब को ऐड कर दो तो भी 1729 आ रहा है। तो उस स्टोरी के बाद से इसका नाम ही पड़ गया हार्डी रामानुजन नंबर। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, डे को याद रखिए, कभी लाइफ में क्या कहां काम आ जाए पता नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पर आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लास्ट डे है आज हिमाचल 30 कूपन कोड यूज करने का ऑन आर टेस्ट सीरीज, ऑन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड द सीसैट कोर्स फॉर HPAS 2022, ठीक है। तो हिमाचल 30 यूज करके आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा हमारे कोर्सेज पर, राइट। सो मूविंग ऑन to the homework question, but before that let's jump into the revision from the previous session। तो previous session में पहले तो मैं हमारे कुछ होनहार मैं स्टूडेंट्स का थैंक यू करना चाहूंगा। आकृति शर्मा, दिनेश सिंह एंड अक्षय कुमार, इनकी जो मतलब मैं कहूंगा कि हमारी पार्टिसिपेशन रही है ना, इन्होंने सेशंस को 1-on-1 इंटरेक्शन की तरह लिया है। एंड स्पेशली दिनेश सिंह, जिन्होंने कि वीडियोस को जैसे कहा उन्होंने वैसे उसकी प्रिपरेशन करी है, और इनका फल इनको जरूर इनकी रिजल्ट्स में दिखेगा। आकृति शर्मा ने एक आंसर दिया है अबाउट चुनीबाई वैद्य, जिसके लिए कि बिग बिग थम्स अप। आप चाहें तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पढ़ें, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। एंड हमारी पिछली वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन का अक्षय कुमार, आकृति शर्मा एंड दिनेश सिंह ऑल थ्री हैव गिवन द राइट आंसर, दैट इज लेबर ब्यूरो। तो एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। पहले पिछले सेशन में हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि मेधा पटकार ने गांव चलो आंदोलन के बारे में बोला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मुख्यमंत्री स्वलंबन योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है, उसको 860 करोड़ का अप्रूवल मिला है, राइट। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा में, और अब राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, किडंबी श्रीकांत को सिल्वर मेडल मिला है इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स, जो कि पहला इंडिया का मेंस में सिल्वर मेडल है, राइट। इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन शो ऑर्गेनाइज हुआ है लखनऊ में, ठीक है। तो ये हमारे पिछली वीडियो के थे रिवीजन के पॉइंट्स। होमवर्क क्वेश्चन था हमारा कि ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वेज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द ऑप्शंस वर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, नीति आयोग, लेबर ब्यूरो, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज लेबर ब्यूरो। तो हमारा ये जो है पहला अकीस कहते हैं इसको, ठीक है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये 1 of 5 मेजर ऑल इंडिया सर्वेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है लेबर ब्यूरो को। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या आउटकम आई है। तो रिपोर्ट ने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है 3.08 करोड़ में इन 9 सेक्टर्स, राइट, of the economy against a total of 2.37 crores in these sectors collectively as reported in 6th economic census of 2013-14, reflecting a growth rate of 29%। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना आया? 29% का, राइट।
2.37 करोड़ से बढ़ के 3.08 करोड़ हुई है। जो पिछला डाटा है वो किसका है? 6th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ 2013 एंड 14, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप इस लिंक पर रेफर कर सकते हैं। बट कहानी वहां खत्म नहीं होती है। मैं आपको एक चीज आगे बताना चाहूंगा कि 5 सर्वेज हैं, राइट, जो कि लेबर ब्यूरो को दिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हमने रिसेंटली पढ़ा था कि ये अभी स्टार्ट हुआ है। ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे 21, जो कि हमने अभी पढ़ा। सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, ओके सॉरी, अभी डोमेस्टिक वर्कर्स का स्टार्ट हुआ था, हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। सो नेक्स्ट था ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। तो देखिए 5 सर्वेज हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी कुछ इसकी रिपोर्ट आ गई है, राइट, ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जब सर्वेज आ जाएंगे तो उनके बारे में हम रखेंगे ऑन योर डिमांड, ठीक है। तो आप नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बने। जब भी ये जैसे ही आएगा हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि आपके डिमांड पर हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करें। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहली बात तो 5 ऑल इंडिया सर्वेज हुए हैं, ठीक है, लेबर ब्यूरो को असाइन किया गया है करने के लिए। सेकेंडली इसमें क्या किया जा रहा है, ये पेन एंड पेपर वाले सर्वेज नहीं है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर की टैबलेट पीसीस प्रोवाइड किए गए हैं सर्वे करने वाले लोगों को, राइट। तो उससे क्या है कि टाइम एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। टाइम मतलब टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो कहा जा रहा है कि एक सर्वे को कंप्लीट करने में 30 to 40% का डिक्रीज इन टाइम आएगा एंड दी सर्वेज विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल। ये वाला सर्वे तो आप देखेंगे तो अगर क्वार्टरली बेसिस पर होने वाला है ये, तो इसकी तो हमें हर क्वार्टर में एक बारी रिपोर्ट आएगी, राइट। तो करेंगे इनको अच्छे से डिस्कस। फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि लेबर ब्यूरो को 5 सर्वेज दिए गए हैं, उन सर्वेज का क्या नाम है यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनको प्लीज याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स एक बारी रीड कीजिए, नाम अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। एंड कीज के बारे में जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारी फाइंडिंग्स क्या है कि 29% इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट आया है, राइट। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों प्लीज पेन पेपर नोटबुक पेंसिल लेके आइए, नोट्स बनाइए, लिंक्स को बीच बीच में रेफर कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड जी देखिए करंट अफेयर्स जो है ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आज को भले ही थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार मैं इसकी जगह अपना और एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, मेरे को उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट आप एक चीज देखिए 120 का ही हमारा टारगेट है टू क्वालिफाई फॉर मेंस, राइट। अगेन मैं फिर वही बात करूंगा आपसे कि एवरेज 20 क्वेश्चंस आते हैं विच काउंट्स फॉर 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स अकेला प्रीलिम्स में ही आएगा। उसमें से मैं बोलता हूं कि आप डेली की अगर वीडियो देख रहे हैं, आप डेली के पीडीएफ्स को पढ़ रहे हैं, आप डेली की रिवीजन कर रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंटली ये जो करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवाने के लिए है। तो 40 में से आप 36 मिनिमम मार्क्स का टारगेट लेके चल सकते हैं। 80% तो आप स्कोर करेंगे ही जब ऐसी तैयारी आपकी रहेगी। तो 36 मार्क्स आउट ऑफ 120 इज डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट। मोर ओवर आप एक चीज देखिए कि इसको पढ़ने से आपका फॉर्डर मटेरियल कितना तैयार हो रहा है आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, आपकी एक जनरल अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है आपकी सोसाइटी के अराउंड, राइट। ऐसा टॉपिक रिसेंटली न्यूज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इश्यूज। अब देखिए आपने पढ़ा क्या कि अपॉइंटमेंट क्या हुई है, बट जिस किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इश्यूज, तो तिब्बतन इश्यूज के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको मेंस के लिए आपकी तैयारी हो गई, इंटरव्यू के लिए आपको पता है, आप ग्रूम हो गए उस चीज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, सुमोना गुहा, रशद हुसैन, उर्जिया जिया या नन ऑफ द अबव। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस इज उजरा जिया, ठीक है। तो उजरा जिया को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इश्यूज, ठीक है। तो जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत ही प्रेज की है इस अपॉइंटमेंट की, उन्होंने कहा है कि वी आर हैप्पी विद द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये न्यूज है, नाम याद रखेंगे, उजरा जिया किसके लिए अपॉइंट किया गया है एज यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इश्यूज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन न्यूज गुपकार अलायंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ अगेन गुपकार अलायंस, अब नाम सुना है नहीं सुना है, ऑप्शंस आपके सामने, अलायंस ऑफ डिफरेंट फार्मर्स यूनियन, अलायंस ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप्स ऑफ इंडिया, अलायंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या नन ऑफ द अबव। तो बताइए जी गुपकार अलायंस क्या है।
तो अगर देखिए दिनेश जी और बाकी तो आप मेरे को पता ही आंसर देंगे ही, +2 मार्क्स देने हैं खुद को फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। वीडियो के एंड में आप अपने मार्क्स टैली करके बताएंगे कि कितने आए। अगर नहीं पता तो आज की वीडियो के लिए आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी आपके पास +2 -0.66 या 0 स्किप कर दीजिए। चलो आज के लिए ये ऑप्शन दे देते हैं। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज अलायंस फॉर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पर अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा जाएगा 1 जनवरी को, ठीक है, अगेंस्ट द प्रपोज्ड इंक्रीज ऑफ 6 सीट्स इन जम्मू प्रोविंस, ठीक है, 6 सीट्स इन जम्मू प्रोविंस एंड 1 सीट इन कश्मीर। तो इसके लिए एक उन्होंने कहा है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट रखेंगे। अगेन मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है PAGD के बारे में, ठीक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका नाम है गुपकार अलायंस, गुपकार डिक्लेरेशन के अंडर ये बनी है, ठीक है। इनका क्या मांग है कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए। इनके प्रेसिडेंट कौन है? फरूक अब्दुल्ला, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं आप इसको, आपकी मेंस के लिए, राइटिंग के लिए ये टॉपिक यूज हो सकता है। आप चाहें तो एक बारी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। बट गुपकार अलायंस कहीं भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि गुपकार अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस है, राइट। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, पाक बे कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन पाक बे क्या है? आज की जो थोड़े टॉपिक्स है ना ये ऐसे ही रहेंगे कि किन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। पाक बे क्या है? तो पाक बे कनेक्ट किन दो को करता है? इजिप्ट एंड इजराइल को करता है, इंडिया एंड श्रीलंका को करता है, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया को करता है, या मोरक्को और स्पेन को करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिर से। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज इंडिया एंड श्रीलंका। तो जैसा कि आपने देखा ही है पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी, जो भी क्वेश्चन आता है ना न्यूज में, वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर कोई मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन यूजुअली क्या होगा? डिराइव्ड होगा एक करंट अफेयर्स के बीच में से। तो पाक बे का मेंशन था इस न्यूज के अंदर, राइट। तो पाक बे से उनसे वो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि किन दो कंट्रीज को वो कनेक्ट करता है। तो न्यूज ये है कि 13 और फिशरमैन जो हैं उनको श्रीलंका ने कैप्चर कर लिया है फ्रॉम पाक बे विच बिलोंग टू इंडिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि उनकी सेफ्टी को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए बाय टॉकिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो उसके बीच में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि पाक बे एक ऐसा एरिया है जहां पे कि हमारे जो फिशरमैन हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं फिशिंग करने के लिए, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल एरिया है फिशिंग के लिए। बट श्रीलंकन गवर्नमेंट उनको कैप्चर कर रही है। तो पाक बे के बारे में एक छोटी सी यहाँ पे डिस्कशन है कि पाक बे इज अ सेमी एनक्लोज्ड शैलो वाटर बॉडी बिटवीन सदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका विद अ वाटर डेप्थ ऑफ 13 मीटर, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना बीच में छोटा सा, ये है पाक बे का एरिया, राइट। तो याद रखेंगे पाक बे क्या है? एक छोटा सा एरिया है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जहां पे कि हमारे फिशरमैन को कैप्चर किया जा रहा है बाय श्रीलंका, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस साल को घोषित किया गया है? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 या 2024। तो इनमें से कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है? द राइट आंसर इज 2023, राइट। तो इंडिया ने यूएनजीए के साथ एक रेजोल्यूशन किया है जिसमें कि डिक्लेयर किया है कि 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट। तो इसके साथ एक पार्टनरशिप जो फोकस करती है वो फोकस करती है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलेट्स एंड सपोर्टिंग इंडिया इन टेकिंग लीड इन ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज यूजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये एक मेन हमारा न्यूज का मुद्दा रहेगा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुपर हेडिंग द यूएनजीए रेजोल्यूशन, राइट। इसी के साथ साथ नीति आयोग नीति आयोग ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो उसका क्या एम रहेगा? उसका एम है टू बिल्ड रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स एंड अडॉप्शन ऑफ कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, राइट। इसके साथ ही ये जो एम है इसको अचीव करने के लिए इस पूरे लेटर ऑफ इंटेंट को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, राइट। तो याद रखेंगे रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ये लेटर ऑफ इंटेंट का एम है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, राइट। सो होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे, which among the following is not true about National Legal Services Authority of India?
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नालसा। इसके लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है? इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लीगल हेल्प टू वीकर सेक्शंस, इट कैन ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स, इट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1995, लीगल सर्विसेज डे इज मार्क्ड ऑन 9th November। तो कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विल बी योर राइट आंसर, राइट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी आज के सेशन की और वो आपको हेल्प करेगी आपकी फ्यूचर रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। और कोई सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी है तो हमें मेल कीजिए hello@edutab.co.in पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साइनिंग ऑफ, देवांशी गुप्ता, बाय बाय।